Hello dear friends, Vande Mataram. Welcome to a new lecture of the General Organic Chemistry. Up to our previous lecture, we have learned about IUPAC naming or IUPAC nomenclature of the simple hydrocarbons, simple organic compounds, cyclic organic compounds, various cyclic organic compounds like alicyclic, aromatic as well as bicyclo. Now in this lecture we are going to learn naming or IUPAC nomenclature of the spiro compounds. Spiro is one another types of cyclic compounds. Spiro दोस्तों और कुछ नहीं है, cyclic compound ही है. So let's start the lecture with the nomenclature of the spiro compounds. So our today's topic, which is extra, extra, it means useful in JEE NEET or various type of competitive exams. So first of all यहाँ पे दोस्तों हमको क्या करना है, स्पाइरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पढ़ना है. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बाइसाइक्लो की बात की थी, सिमिलर वे इन दिस लेक्चर we are going to learn spiro compounds. So first of all we have to identify that which compounds are known as a spiro compounds. In general spiro compounds are bicyclic compounds. सर कल जो पढ़ा था वो भी बाइसाइक्लो ही था. Bicyclo, here spiro is also bicyclic compound, but the main difference is here two different alicyclic cycle, not aromatic. टू डिफरेंट एलिसाइक्लिक साइकिल्स. अभी भी दोस्तों मैं एलिसाइक्लिक वर्ड यूज नहीं करूंगा, आपको समझ जाना है. टू डिफरेंट साइकिल अटैच विथ ईच अदर बाय वन कार्बन, that are spiro. In the bicyclo compound they can attach from the two carbon, और उसके अलावा दोस्तों वहाँ पे थर्ड ब्रिज भी होता है. बट इन द स्पाइरो कंपाउंड टू डिफरेंट रिंग आपको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, टू डिफरेंट रिंग, ये दोनों डिफरेंट रिंग. इन दिस केस दोनों के कार्बन अलग अलग होने चाहिए, वो नहीं बात करें दोस्तों. दो अलग अलग रिंग, उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल ना भी हो. एक दूसरे के साथ दोस्तों अटैच विद ईच अदर बाय सिंगल और ओनली वन कार्बन. वहां पे मिनिमम दो कार्बन थे दोस्तों. दे आर नोन एज अ स्पाइरो कंपाउंड. सो अगर मैंने जो लिखा वहां से आपको कुछ पता ना चला हो तो दोस्तों मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ. सपोज दिस इज कार्बन, हियर दिस इज साइकिल, ओके, दिस इज साइकिल 1 and this is one more cycle. So two different cycles are there. You can see this is cycle 1 and this is cycle 2. So two different cycle attach with each other by single carbon. ये single carbon से attach हुआ है. So वहाँ पे दोस्तों आइडेंटिफाई करने के लिए आपने दो ब्रिज हेड कार्बन आइडेंटिफाई किए थे. थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिज वर देयर. और वहाँ पे दोस्तों आपने ये भी कहा था दिस इज लॉन्गेस्ट ब्रिज एंड दिस इज शॉर्टेस्ट ब्रिज. यार यहाँ पे दोस्तों आपको ऐसा कुछ नहीं देखना है कितने ब्रिज है क्या है और कुछ नहीं. आपको यहाँ पे तीन ही पैरामीटर देखने हैं, टू डिफरेंट साइकिल, साइकिल 1 and 2 एंड सेंटर कार्बन. सेंटर कार्बन, सो ये होगा सेंटर कार्बन और उसके साथ दो रिंग होगी दोस्तों. सेंटर कार्बन कंपलसरी, आई रिपीट, सेंटर कार्बन कंपलसरी 4 डिग्री कार्बन होगा. there is no possibility of the hydrogen with the center carbon. You can see, सपोज दोस्तों ये स्ट्रक्चर को हम लिखे, you can see this is the center carbon with the center carbon here CH2 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 CH2. So I can write CH2 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 CH2. Clear? Here CH2 and CH2, so we can write CH2 and CH2. So this is our center carbon. You can see दिस इज आवर सेंटर कार्बन और ये सेंटर कार्बन की चारों वैलेंसी कार्बन से ही सेटिस्फाइड हो रही है. सो दिस इज एक्चुअली 4 डिग्री कार्बन. सो अगर 4 डिग्री कार्बन है, हमने सुना है दोस्तों, पढ़ा है, अगर 4 डिग्री कार्बन है उसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच है, दैट हाइड्रोजन इज नोन एज अ 4 डिग्री हाइड्रोजन. बट एज वी नो देयर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर द 4 डिग्री हाइड्रोजन बिकॉज ऑफ टेट्रा वैलेंसी ऑफ द कार्बन विच इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड. ठीक है. अभी दोस्तों बाइसाइक्लो आपको किस तरह से पहचानने, आइडेंटिफाई करने आपको पता चला होगा. लेट्स डू 2 or 3 मोर एग्जांपल जिससे आपको पता चले दैट दिस कंपाउंड इज बाइसाइक्लो और नॉट. सपोज कुछ इस तरह से कंपाउंड दे रखा है. सर बारी बारी आप किसी भी तरह से साइक्लोब्यूटेन को पकड़ के ले ही आते हो. ओके, यू कैन सी यहाँ पे भी दो साइकिल है.
दिस इज आवर सेंटर कार्बन, ओके सेंटर कार्बन, उसके साथ 1 2 3, सो 1 2 and 3, क्लियर, सेंटर कार्बन के साथ 1 2 3, 1 2 3, ओके। सो मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है जिससे आपको कंफ्यूजन हो सकती है, मैं क्लेरिफाइज करने वाला हूँ। टू डिफरेंट रिंग, इट डजंट मीन टू डिफरेंट कार्बन नंबर इन टू डिफरेंट रिंग, बट इन दैट रिंग कार्बन नंबर ऑफ कार्बन इक्वल भी हो सकते हैं और अलग सेम भी हो सकते हैं। यू कैन सी इन दिस रिंग 1 2 3 and 4, यहाँ पे हम किसको अभी कंसिडर नहीं कर रहे सेंटर को, अगर उसको भी कंसिडर करें देन 5 कार्बन, अदरवाइज 4 कार्बन। इन दी सेकंड रिंग 1 and 2, so different carbon number भी हुए, different ring as well as different carbon number, but in this example two different ring with the same carbon number, here 1 2 3 1 2 3, अगर सेंटर को कंसीडर करो दोनों में 1 2 3 4, so do two different carbon ring, it doesn't mean two different carbon number ring, कार्बन नंबर इक्वल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट वो एक दूसरे से अलग है, दैट्स वाई टू डिफरेंट रिंग, जिसका रिलेशन एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट है, दैट एडजस्टमेंट इज बाय दी वन कार्बन, ओनली सिंगल कार्बन, सो दैट स्पाइरो। अगर एक से ज्यादा कार्बन से अटैच होता है, 2 कार्बन से होता है मिनिमम, तब हम उसको बाईसाइक्लो कंपाउंड कहते हैं, जो दोस्तों हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ओके, नाउ यू आर अवेयर फ्रॉम दी स्पाइरो कंपाउंड। अभी दोस्तों आपको स्पाइरो कंपाउंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, दैट यू नो वेरी वेल। नाउ इट्स टाइम टू नेमिंग और नोमिंग लेक्चर फॉर दी स्पाइरो। जैसे दोस्तों बाईसाइक्लो में भी हमने बहुत सारे मतलब हायर लेवल एग्जाम्पल नहीं देखे थे, यहाँ पे भी हम कुछ लिमिट तक ही आगे बढ़ेंगे, उसके बाद दोस्तों आगे एग्जाम्पल को हम स्टॉप कर देंगे, बट पैटर्न यहाँ पे भी पता होनी चाहिए, और ये पैटर्न को आप डायरेक्टली कोरिलेट कर सकते हो विद दी बाईसाइक्लो। यस, दोनों में कई सारी चीज है जो एक दूसरे से अपोजिट है, ठीक है। सो यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, वहां पे हम पहले क्या डिसाइड करते थे, वी आर डिसाइडिंग टू ब्रीज हेड कार्बन, हियर वी हैव टू डिसाइड, एक्चुअली डिसाइड नहीं करना दोस्तों, प्री डिसाइडेड होता है, डिसाइडेड सेंटर कार्बन। आपको पहले सेंटर कार्बन कौन सा डिसाइड करना है, एक्चुअली वो प्री डिसाइडेड होता है, हमको तो आइडेंटिफाई करना है, दिस इज द सेंटर कार्बन, दिस इज द सेंटर कार्बन, दिस इज द सेंटर कार्बन, दिस इज द सेंटर कार्बन। देन उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, वहां पे हम क्या देखते थे, लॉवरिंग ऑर्डर देखते थे इन दी रिंग और इन दी ब्रीज, सॉरी इन दी ब्रीज सबसे ज्यादा, उसके बाद कम, उसके बाद कम। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, हायर रिंग देखनी है, ओके। सो हायर कार्बन ब्रीज वहां पे फर्स्ट आता था, यहाँ पे लास्ट आएगा। इन दी बाईसाइक्लो आपको पता था सबसे ज्यादा कार्बन वाली ब्रीज, उसके बाद कम, उसके बाद कम, यहाँ पे हायर कार्बन लास्ट, लोअर कार्बन ब्रिज फर्स्ट। सर पता नहीं चला क्या कहना जा रहे हो आप। लेट अस सी फ्रॉम द एग्जांपल, एग्जांपल के साथ देख सकते हैं दोस्तों। सपोज दिस इज एग्जांपल नंबर 1 और ये हुआ हमारा एग्जांपल नंबर 2। दिस इज नॉट अ फिश, ये मछली नहीं है दोस्तों, ये बाईसाइक्लो स्पाइरो कंपाउंड है, सॉरी। सो दिस इज आवर सेंटर कार्बन जो हमने डिसाइड कर लिया, एक्चुअली था हमने आइडेंटिफाई किया। Here you can see कितने कार्बन है, 1 2 and 3। इन दी सेकंड रिंग 1 2 3 and 4। वहां पे हम प्रायोरिटी किसको दे देते, हायर कार्बन ब्रिज को, यहाँ पे लोअर को। सो पहले आपको किसको कंसीडर करना है, 1 2 3, 3 कार्बन, यहाँ पे 1 2 3 और 4। इन दी बोथ केस सेंटर कार्बन इज नॉट कंसीडर, हमने सेंटर कार्बन को दोस्तों कंसीडर नहीं किया, ठीक है। सो अगर लिखना है दोस्तों, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना है, इफ there is no substituent, अगर कोई substituent नहीं है then, अगर कोई substituent नहीं है then you have to write down first spiro, then bracket, 2 डिजिट चाहिए, वहां पे 3 डिजिट थी, इन बाईसाइक्लो 3 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, बिकॉज वहां पे 3 डिफरेंट ब्रिज थे, यहाँ पे 2 ही ब्रिज है, ओके। और ये ब्रिज में भी दोस्तों कौन सा ऑर्डर देखना है, हायरिंग ऑर्डर, पहले कम कार्बन उसके बाद ज्यादा कार्बन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितने हैं, ये 3 है, सो 3, उसके बाद 4 3 4, ठीक है, 3.4। उसके बाद इन दोनों का सम करो, 3 + 4 = 7, उसमें 1 ऐड करो। बाईसाइक्लो में 2 ऐड कर रहे थे बिकॉज 2 ब्रिज हेड कार्बन
वेल देन यहाँ पे एक ही है सेंट्रल कार्बन. सो 3 + 4 + 1, 3 + 4 = 7 + 1 = 8. सो दिस इज एक्चुअली ऑक्टेन. इसका नाम क्या होगा? ऑक्टेन होगा. If there is substituent, अगर दोस्तों सब्स्टिट्यूट है, वहां पे सब्स्टिट्यूट में सब्स्टिट्यूट हो तब दोस्तों नंबरिंग करना पड़ता था इन दी बाइसाइक्लो. और नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करते थे? सुटेबल ब्रिज हेड कार्बन दोनों में से किसी एक को जो ज्यादा सुटेबल हो. हियर वी हैव टू स्टार्ट, आई रिपीट, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दी nearest carbon of the center carbon. Okay, if there is substituent, then start numbering from nearest carbon of the center carbon. बट कौन सी चेन में? वहां पे हम पहले लॉन्ग ब्रिज को प्रायोरिटी दे रहे थे, यहाँ पे कौन से ब्रिज को? शॉर्ट ब्रिज को. तो फिर से दोस्तों यही पॉइंट, इफ देयर इज सब्स्टिट्यूट स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम नियरेस्ट कार्बन ऑफ द सेंटर. अगर ये दोस्तों सेंटर कार्बन है, उसके अलग अलग 4 नियरेस्ट कार्बन पॉसिबल है दोस्तों. यू कैन सी दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड 4. सो उसमें से कौन सा? सो उसमें से पहले दोस्तों 2 निकाल देना है. नियरेस्ट कार्बन ऑफ द सेंटर कार्बन ऑफ द शॉर्ट ब्रिज, दोनों ब्रिज में से जो शॉर्ट है उसमें. सो अगर दोस्तों यहाँ पे देखो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3, सो इसको निकाल देना है शॉर्ट ब्रिज में. सो वी हैव टू स्टार्टिंग आइदर फ्रॉम हियर और फ्रॉम हियर, दोनों में से किसी एक जगह पे. सो फिर से इफ देयर इज अ सब्स्टिट्यूट स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द नियरेस्ट कार्बन ऑफ द सेंट्रल कार्बन ऑफ द शॉर्टेस्ट ब्रिज. शॉर्टेस्ट ब्रिज में से, सो दोनों में से जो भी ब्रिज छोटा हो उसमें दोनों में से किसी एक कार्बन को, दोनों में से कौन सा कार्बन? सुटेबल. ये सुटेबल वर्ड में क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि ये सीक्वेंस तो याद रखना है जैसे हमने बाइसाइक्लो में याद रखा था. उसके साथ हमारी ट्रायल ये भी रहनी चाहिए दैट वी कैन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दी सुटेबल कार्बन ऑफ द नियरेस्ट सेंटर कार्बन, एज वेल एज दोस्तों उसमें ये भी याद रखना है सब्स्टिट्यूट कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले. ओके, और साइकिल जब एंड होती है वहां पे दोस्तों हम एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड तक जाते थे. यहाँ पे जब साइकिल एंड होती है, सपोज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 एंड दिस इज योर 4. अभी ये 4 हो चुका दोस्तों. 4 से 5 ऊपर चाहिए या नीचे, दैट डिपेंड अपॉन दिस सब्स्टिट्यूट. यहाँ से किसी सपोज यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूट है, सो 4 एंड 5. अगर दोस्तों यहाँ पे सब्स्टिट्यूट है देन 4 एंड 5, बट उसके बाद पूरी चेन पूरी करनी पड़ेगी. जो एग्जाम्पल मैंने अभी दिया शायद आपको समझ में आया हो, शायद आपके समझ से परे हो. एक दो एग्जाम्पल दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे सो दैट यू कैन क्लियर इट. आपको ये क्लियर हो जाएगा. ओके, सो एक एग्जाम्पल के साथ दोस्तों अभी इतने ही रूल्स, मतलब यहाँ पे ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्टली एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं. सपोज दोस्तों कुछ इस तरह का एग्जाम्पल है मेरे पास. ओके, चलो. This is actually a Spiro compound. There is no doubt because 2 different cycle attached with the single carbon. So this is Spiro. Here दोस्तों अगर इसका नॉर्मल लेक्चर करना था तो हमने क्लियरली क्या लिख दिया? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन Spiro. Then शॉर्ट कम कार्बन कहाँ पे? 1 2 and 3, so 3. Then ज्यादा कार्बन 1 2 3 and 4, so 3 4. उसके बाद दोनों का सम +1, it means octane. बट यहाँ पे दोस्तों उतना सिंपल नहीं है. We have to numbering also because of this substitute. अभी नंबरिंग के लिए क्या रूल पड़ा? You have to start numbering from nearest carbon of the center carbon. This is center carbon 1 2 1 2. These 4 are nearest carbon. अभी इसमें कहाँ से करेंगे? अभी दोस्तों इसमें कंपलसरी फ्रॉम द शॉर्टेस्ट चेन. सो यहाँ पे 1 दो या ऊपर 1 करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. सो 1 2 then 3. अभी दोस्तों आगे आप किस तरह से बढ़ते हो दैट इज इंपॉर्टेंट. इफ आई एम स्टार्टिंग 3 4 5 6 देन यहाँ पे 6 आएगा. इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 3 4 5 6 एंड 7 दैट इज ओके. 5 है. सो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? एट द नंबर 5 कौन सा ग्रुप है? मिथाइल. सो वी हैव टू राइट डाउन 5 मिथाइल. देन उसके बाद कितने कार्बन है?
5 मिथाइल। उसके बाद दोस्तों ये किस तरह का कंपाउंड है, स्पाइरो कंपाउंड है। उसके बाद यू कैन सी यहाँ पे शॉर्ट चेन में, शॉर्ट ब्रिज में कितने कार्बन है, 2। यहाँ पे कितने, 1 2 3 एंड 4। दिस इज एक्चुअली सब्स्टिट्यूट, इसको कैलकुलेट नहीं करोगे, ओके 4, ये तो ऑलरेडी हमने आगे लिख दिया। 5 मिथाइल स्पाइरो 2 4, कितने कार्बन हो गए, 7 कार्बन, सो हेप्टेन, दैट्स इट। ये दोस्तों आपका नोमेनक्लेचर हो चुका। सो आगे जितने रूल पढ़े वो रूल दोस्तों हमको यहाँ पे हेल्पफुल हो सकते हैं, एज वेल एज बाईसाइक्लो के रूल भी यहाँ पे हमको हेल्पफुल हो सकते हैं। ओके, लेट्स गो फॉर द अनदर एग्जांपल। दोस्तों कोई और एग्जांपल हम देखते हैं। ओके ओके, इस तरह का कंपाउंड है। सो पहले तो दोस्तों ये पता चला दिस इज पायरो, कंफर्म किया बिकॉज ऑफ 2 साइकिल विद दिस सिंगल कार्बन। देन बोथ चेन आर इक्वल, दोनों में साइकिल में चार कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। अगर हम सेंटर कार्बन को कंसीडर ना करें, बोथ आर इक्वल। सो आप दोस्तों यहाँ पे कौन सी चेन आप पहले एक्सेप्ट करोगे, दोनों में से जिसमें रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप हो, दोनों में है, दोनों में है, तो फिर आप कौन से एक्सेप्ट करोगे, जिसमें ज्यादा रिएक्टिव है। सो इसको अभी दोस्तों में नंबरिंग कंपलसरी है सेंटर कार्बन का, दोनों में से, चारों के चारों ऑप्शन मेरे पास है 1 2 3 एंड 4, बट मैं ऊपर वाली चेन को पहले लिखूंगा, उसमें भी मैं नंबरिंग यहीं से करूंगा। अगर दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 एंड 3, देन हाइड्रोक्सिल containing carbon will get 3 number, but if I'm starting from here, then carbon with the hydroxyl group will get 1 number. So 1 2 3 4, now 4 5 और 4 5, this is okay, 4 5 6 and 7. So 5 number में क्या हुआ, methyl, so we have to write down like this, 5 methyl, then spiro, 5 methyl spiro, हायरिंग ऑर्डर दोनों में इक्वल है, 4 and 4। उसके बाद दोस्तों टोटल कितने हो गए, टोटल कितने कार्बन हो गए, 1 2 3, सॉरी नॉट 4 and 4, एक्चुअली दिस इज 3 and 3, सॉरी we have to write down 3 and 3, so okay। उसके बाद दोस्तों 3 plus 3 6 plus 1 7, it means heptane। हेप्टेन में दोस्तों कौन से नंबर पे, एक नंबर पे, हेप्टेन 1 ऑल, दिस इज स्पाइरो अल्कोहल्स, हेप्टेन 1 ऑल ये हुआ। वन मोर एग्जांपल, अगर दोस्तों कुछ इस तरह का एग्जांपल है आपके पास, ओके हियर ड्यूल बॉन्ड, चलो इसका नोमेनक्लेचर करना है। सेंट्रल कार्बन पता चला, रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप अल्केन इज देयर ये भी पता चला, बट स्टिल वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन, ये दोनों में से किसी एक से स्टार्ट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ लो कार्बन इन दी चेन। इफ हम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 4 एंड 5, ये मैं यही चेन एक्सेप्ट करूंगा, 6 7 8 एंड 9। क्यों यही एक्सेप्ट की, बिकॉज अल्केन को जितना पॉसिबल हो उतना कम नंबर मिल सके। ओके क्या मैं लिखूंगा दोस्तों यहाँ पे स्पाइरो, उसके बाद 1 2 एंड 3, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, so you can see 3 plus 4 is equal to, sorry not 4 5, 1 2 3 4 and 5, so 3 plus 5, 3 plus 5 is equal to 8, 8 plus 1 is equal to 9। ओके यहाँ पे क्या बना दोस्तों, 9 बना, so नोनेन। उसके बाद दोस्तों नोनेन एक्चुअली नहीं लिख सकते, दिस इज नॉन, सॉरी नॉन के बाद 5 इन, दिस इज एक्चुअली नॉन इन, ये क्या बनेगा, नॉन इन बनेगा दोस्तों, नॉन इन। जैसे अल्कीन था इथिन प्रोपिन ब्यूटीन पेंटीन, नॉन इन, दिस इज नॉन इन बट स्पाइरो नॉन इन। ओके यहाँ पे दोस्तों ज्यादा से ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप आ सके, उसका इंडिविजुअल रूल उसका भी फॉलोअप हो, और स्पाइरो के खुद के रूल उसका भी फॉलोअप। आई मीन टू से कंपलसरी शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग से स्टार्ट करना है, शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग के दोनों में से किसी एक कार्बन को फर्स्ट नंबर देना है, जो सेंट्रल कार्बन से नजदीक हो उसमें से सूटेबल किस तरह से एक्सेप्ट करना है, जो अभी आपको पता चल गया होगा। सपोज दोस्तों यहाँ पे कोई इस तरह का ग्रुप होता है, यहाँ पे सपोज Cl होता, तो आप 1 2 3 आपने जो नंबर दिया वही राइट करते हैं, बट अगर यही Cl नीचे होता तो आप 1 2 3 की बजाय यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो अगर इसका नाम लिखना है तो आगे क्या लिखना पड़ेगा, आगे यहाँ पे ऐड कर देना पड़ेगा 1 क्लोरो, हो गया आपका 1 क्लोरो स्पाइरो 3 5 नॉन 5 इन, क्लियर है।
सो स्पाइरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर समहाउ आपको इजी पड़ेगा अगर दोस्तों आपने ठीक से बाइसाइक्लो पढ़े हैं. ओके, स्पाइरो एंड बाइसाइक्लो बोथ आर एडिशनल टॉपिक, नॉट फॉर द एनसीईआरटी टॉपिक. आपके लिए एडिशनल है. नोमेनक्लेचर में इसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यू हो सकते हैं इन दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. कुछ बेसिक लेवल के एमसीक्यू ही प्रैक्टिस की है इन दी बोथ केस स्पाइरो एज वेल एज बाइसाइक्लो. इसमें अगर आप हायर लेवल के एमसीक्यू खुद से प्रिपेयर कर पाते हो या फिर डायरेक्टली कहीं से आपको मिलते हैं, देन यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व इट. अगर कोई दिक्कतें हो रही है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी. अभी दोस्तों ये जीओसी में हम यहाँ पे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को कंप्लीट करते हैं. सेकंड पोर्शन जीओसी का सेकंड पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज आइसोमेरिज्म, ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन. जैसे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर फर्दर लेक्चर्स में आपको यूज आएगा, फर्दर स्टैंडर्ड में यूज आएगा. जब तक आपके साथ केमिस्ट्री है ये आपको यूजफुल होगा. At the same time, isomerism is also a very much helpful topic for you up to your all education. दोस्तों एजुकेशन में पता चलेगा, एक टाइम ऐसा आएगा यही जो आइसोमेरिज्म आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आपको रेदर देन दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नॉर्मल केमिस्ट्री में भी दोस्तों ये देखने को मिलेंगे. बट वी आर स्टार्टिंग आइसोमेरिज्म फ्रॉम दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बट बिफोर दैट जल्दी से दोस्तों आप ये नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ओके फ्रेंड्स, फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट आइसोमेरिज्म, an important topic for the various competitive exam as well as board exam. So let's start the isomerism. Okay, so our first question is what is actual isomerism? Isomerism क्या है? You can see there are some compounds with this similar molecular formula or same molecular formula, but still their properties, their some physical and the chemical properties are differ. In that case, that phenomena is known as a isomerism and that compounds are known as a isomers. Okay, I repeat, there are some compounds with the similar or same molecular formula, but there are some different in the properties. So that phenomena is isomerism and that compounds are known as a isomerism. So here अगर आपको note down करना है, you can write the phenomena in which some compounds, here organic compounds with same molecular formula, same molecular formulas, but different in properties, different in properties. The phenomena is known as a isomerism. ये phenomena को दोस्तों हम क्या कहेंगे? Isomerism. And that compounds are okay, that compounds are nothing but the isomers. उसको दोस्तों हम क्या कहेंगे? Isomers कहेंगे. I repeat, there are two or more than two or some fixed number compounds with the same molecular formula, different in the properties. So that phenomena is isomerism and that examples or we can say that compounds is actually isomers. दोस्तों हमको यहाँ पे आइसोमेरिज्म में भी उसका क्लासिफिकेशन अगर देखें, सो बेसिकली दोस्तों हमको टू टाइप्स ऑफ आइसोमर्स मिलेंगे. टू टाइप्स मीन्स स्ट्रक्चर एंड दी ऑप्टिकल, और वी कैन से स्टीरियो आइसोमेरिज्म, नॉट एक्चुअली ऑप्टिकल, स्टीरियो आइसोमेरिज्म. सो टू टाइप्स ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल in the organic chemistry or in the even physical chemistry also, but that you are going to learn in the 12th science. Okay, so if you want to classify the isomerism, I repeat, if you want to classify the isomerism, you can classify it into two main isomerism that are structural isomerism and the stereoisomerism. दोस्तों अगर इसको हम क्लासिफाइड करना चाहे, हम इसको बेसिकली टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल एंड दी स्टीरियो आइसोमेरिज्म. ओके, अभी दोस्तों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं एक्चुअली? देयर आर सम कंपाउंड्स विद द सिमिलर मोलेक्युलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. उसका मोलेक्युलर फॉर्मूला
इक्वल है, सिमिलर इन द मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर किसको कहते हैं? दे आर with the similar molecular formula as well as similar structural formula। यहाँ पे दोस्तों मोलिकुलर फॉर्मूला भी इक्वल हो गए और उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी अलग हो गए, बट द अरेंजमेंट इन द स्पेस, दोस्तों स्पेस में उसका जो अरेंजमेंट होगा वो समहाउ डिफर होगा, दे आर नथिंग बट द स्टीरियो आइसोमर्स। सो अगर इसको याद रखना है, आप कैसे याद रख सकते हो? आपको याद रखना तो आप याद रख सकते हो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट different in structural formula, they are structural isomers। यहाँ पे दोस्तों अगर आपको याद रखना है तो क्या रख सकते हो? same molecular formula and same structural formula but special arrangement is differ। ठीक है, सो ये दोनों का बेसिक कंसेप्ट हमने दोस्तों एक लाइन में इन दी सिंगल लाइन यहाँ पे लिख दिए है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आइसोमेरिज्म is the phenomena in which some compounds with the similar molecular formula but different in the properties, so they are isomers, that compounds are, sorry, that phenomena is isomerism and that compounds are known as isomers। if we trying to classify the isomerism, then we will get two main isomerism, which is structural and the stereoisomerism। in the structural isomerism, compounds with the similar or same molecular formula but different in the structure। if we talking about stereoisomerism, molecular formula is similar, structural formula is also similar, but the arrangement in this space is somehow differ, so they are stereoisomerism। अभी दोस्तों इसको आगे फर्दर क्लासिफाइड करें, if you want to classify the structural isomerism, क्या हो सकता है दोस्तों? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम ये कह सकते हैं चेन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे दोस्तों स्ट्रक्चरल कॉमन, मोलिकुलर फॉर्मूला कॉमन हो, स्ट्रक्चरल उसके स्ट्रक्चर डिफर हो सकते हैं, और डिफर स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है? वहाँ पे दोस्तों ब्रांच हो सकती है, डिफर ब्रांच, आई मीन टू से चेन डिफर हो सकती है, दैट इज दी पॉसिबिलिटी। सो वी कैन से चेन आइसोमेरिज्म, उसको हम दोस्तों किस तरह के आइसोमर कह सकते हैं? चेन आइसोमेरिज्म। देन उसके बाद दोस्तों अगर इसको आगे क्लासिफाइड करना चाहें, देन वी कैन क्लासिफाइड इट इन दी पोजीशन आइसोमेरिज्म। दोस्तों पोजीशन आइसोमेरिज्म में जनरल केस में चेन कॉमन होगी, बट वहां पे कोई रिएक्टिव फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होगा, और रिएक्टिव फंक्शन ग्रुप अलग अलग जगह पे प्रेजेंट हो, उसका प्लेस, उसकी पोजीशन डिफर हो, दैट्स व्हाई दे आर पोजीशन आइसोमेरिज्म, दैट वी आर गोइंग टू लर्न एज पर एज एनसीईआरटी। दोस्तों मैं शॉर्ट में आपको एनसीईआरटी में ये सभी आइसोमेरिज्म को हम किस तरह से पढ़ सकते हैं वो मैं करवा दूंगा, फिर उसमें कुछ एडिशन करना हो, कुछ हायर लेवल चाहिए, उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। Okay, then third one is functional group isomerism। functional group isomerism is what? दोस्तों मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो गए, बट द डिफरेंट इन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप। वहां पे स्ट्रक्चर में ऐसा चेंज होगा सो दैट वहां पे रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा, so that structural isomers are known as the functional group isomers। the last one, I repeat, the last one दोस्तों after the chain isomerism, position isomerism, functional group isomerism, the last one is metamerism। last दोस्तों इसको हम क्या बोलेंगे? metamerism। metamerism is somehow related to the position isomerism। यहाँ पे दोनों में पोजीशन आइसोमेरिज्म इन दी मेटामेरिज्म, इन दोनों में दोस्तों आपको काफी समानताएं मिलेगी, मतलब कई सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो दोनों में आपको इक्वल लगेंगे बट डिफरेंट होंगे। यहाँ पे पर्टिकुलर ऐसे रिएक्टिव फंक्शन ग्रुप की हम बात करेंगे जो सेंटर में आ सकता है, बीच में आ सकता है, मीन टू से ईथर होगा, कीटोन हो सकते हैं, सेकेंडरी टर्सरी अमाइन हो सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस। एंड द फिफ्थ वन व्हिच इज नॉट इंडिकेट इवन इन द एनसीईआरटी, दैट इज टोटोमेरिज्म। मेटामेरिज्म के जैसे दोस्तों टोटोमेरिज्म है, एक्चुअली टोटोमेरिज्म आपको लगेगा दिस इज रेजोनेंस, बट देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन टोटोमेरिज्म एंड दी रेजोनेंस। रेजोनेंस आप पढ़ चुके हैं, टोटोमेरिज्म हम पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है,
बट यू कैन से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही उसको फिफ्थ पोर्शन हम कंसिडर कर सकते हैं. That is additional that we will going to learn in the next lecture. Okay, if you want to classify stereoisomerism, then stereoisomerism को दोस्तों mainly आप टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हो. stereoisomerism को हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, which is geometrical isomerism, और उसके साथ अगर दोस्तों लिखना है तो दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. दोस्तों ये हमारा जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था ये काफी इजी है और इसको काफी इजी वे में हम कंप्लीट कर भी देंगे. बट स्टीरियो आइसोमेरिज्म समाव हमारे लिए डिफर होगा, 3 डायमेंशनल होगा, कहीं सारी इमेजिनेशन होगी, कहीं सारे एनिमेशन हम भी विद दी वीडियो यूज करेंगे सो दैट आपके लिए काफी हद तक मैं उसको इजी कर पाऊँ. बट ये आपका इजी टॉपिक है जो आज हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है. सो आइसोमेरिज्म क्या है, उसको किस तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं, दैट वी डिस्कस्ड. नाउ वी आर गो फॉर द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, बट बिफोर दैट नोट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट क्विक. Okay friends, we can go further with the structural isomerism. Okay, so our topic is structural isomerism. ये structural isomerism क्या है, इसमें क्या हो सकता है, let us see. तो structural isomerism में जैसे हमने पहले ही बात कर दी, there are some compounds with the same or similar molecular formula but different in the structural formula. That phenomena is known as a structural isomerism, and that isomers are known as a structural isomers. So we can write it down like this. There are some, मैं organic add कर रहा हूँ, organic compounds. There are some organic compounds with similar or same molecular formula but different structural formulas are known as a structural isomers, and whole phenomena is known as a स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. ओके, सो दोस्तों आपको पता चला होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स किसको कहते हैं और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं. अभी इसका फर्दर क्लासिफिकेशन एज पर एज एनसीईआरटी 4 पार्ट में हम कर सकते हैं, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस. सो मैं दोस्तों पहले पोर्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ. आई मीन टू से फर्स्ट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म विच इज चेन आइसोमेरिज्म. इसको दोस्तों क्या कहते हैं, चेन आइसोमेरिज्म. ओके, चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, देयर आर सम कंपाउंड्स विद द सिमिलर मोलेक्युलर फॉर्मूला बट देयर इज सम बिग डिफरेंस इन द स्केलेटन. स्केलेटन इट मींस अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन. स्केलेटन में दोस्तों डिफरेंट होगा. यू कैन सी यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है, सेम मोलेक्युलर फॉर्मूला but different in skeleton. क्या हो सकता है, you can see suppose CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम क्या है, this is normal butane. This is nothing but the normal butane. यहाँ पे दोस्तों कार्बन कैलकुलेट करो, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कैलकुलेट करो, 3 + 3 6 + 2 + 8 + 10, 2 + 2 4 + 6 = 10. अभी दोस्तों मैं एक और फॉर्मूला यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ. यू कैन सी CH3 CH CH3 CH3. You can see in this both compound number of carbon is equal, number of hydrogen is equal. So molecular formula for the both compound is C4H10. You can calculate, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो. So similar molecular formula which is C4H10, but the difference in the structural, this is normal structure, this is branch structure. यहाँ पे दोस्तों आपको ब्रांच दिख रही है. ओके, ये लीनियर है एज वेल एज ये कैसा है, ब्रांच्ड है. ओके, एक्चुअल में दोस्तों इन दोनों का स्केलेटन देखिए, इसका स्केलेटन यही है.
1 2 3 4। यहाँ पे क्या है दोस्तों, same molecular formula, different in this character, so this isomerism is known as a chain isomerism। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल दोस्तों देखते हैं जिससे आपको पता चले। यू कैन सी, आपके पास एक और एग्जांपल, इसका नाम क्या हो सकता है? यू कैन assume 1 2 3 4 and 5, I repeat, CH3 CH2 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 CH3, so this is nothing but the pentane. Which types of pentane? Normal pentane. Okay, I have one more formula, you can see, not exactly here but here. So 1 2 3 and 4, this is 2 methyl butane. There is one more formula which is here, 1 2 3, so 2 पे 2 times methyl है, 2 2 dimethyl propane. In the all three compounds you can see C5H12, normal structural formula, sorry, molecular formula is common, C5H10. So common molecular formula, different in the structure, structure में different क्या है? skeleton difference है, chain difference है। ये normal chain है फर्स्ट, यहाँ पे सिंगल ब्रांच है, यहाँ पे दो ब्रांच है। सो कंपाउंड इक्वल हो, रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप इक्वल हो, बट वहाँ पे अगर आपको अलग अलग ब्रांच मिले, ब्रांच डिफरेंस मिले, स्केलेटन डिफरेंस मिले, देन that formula is known as the chain isomerism। clear? then second is, उसके बाद दोस्तों सेकंड जो हमको देखना है, which is position isomerism। position isomerism, okay, let us discuss with isomerism is known as a position isomerism। there are some compounds with equal chain, equal skeleton, with the equal reactive functional group. Carbon is equal, so molecular formula is equal, chain is equal, even present reactive functional group is also equal, but the place for the present reactive functional group is differ, so that we can say that isomerism is known as a position isomerism। दोस्तों पहले एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसके लिए हम सेंटेंस क्या लिख सकते हैं, जो हमको सुटेबल लगेगा वो लिख देंगे। वेरी सिंपल। यू कैन सी, आपको इसको दोस्तों नोमेनक्लेचर करना है, CH3 CH2 CH2OH 1 2 3, क्या हुआ? 1 2 and 3। यहाँ पे दोस्तों आप अगर ठीक से देखो, दिस इज प्रोपेन 1 ऑल, ओके, CH3 CH CH3 with OH, this is propane 2 all, one is propane 1 all, second one is propane 2 all। पता चला? इन दोनों में स्केलेटन इक्वल है, मोलेक्युलर फॉर्मूला इक्वल हुआ ही हुआ। यू कैन सी यहाँ पे कितने कार्बन है? C3, हाइड्रोजन 3 + 2 5, 5 + 2 is equal to 7, repeat, 3 + 2 is equal to 5, 5 + 2 is equal to 7, plus 1 8, so C3 CnH2n, so plus 2 H2n plus 2, 3 into D is equal to 6 plus 2, so ये हुआ 8 into O, CH3 CH2 CH2OH। यहाँ पे 1 2 and 3 कार्बन, 3 plus 3 is equal to 6 plus 7 plus 8, 8 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। दोनों में रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल। सो सिमिलर स्केलेटन, similar carbon hydrogen, similar reactive functional group, but the position for the reactive functional group is somehow different. If the different in the place of the reactive functional group, then that isomerism is known as a position isomerism, and that isomers are known as a position isomers। So if you want to write it down like this, अगर दोस्तों लिखना चाहे इस तरह से लिख सकते हैं, there are some compounds with same or similar molecular formula and the skeleton and reactive functional group also। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मोलेकुलर फॉर्मूला कॉमन है, उसमें स्केलेटन कॉमन है, उसमें रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट है वो भी कॉमन है, बट
reactive functional group is at different places, दोनों में उसका प्लेस, उसकी पोजीशंस, नॉट एक्चुअली प्लेसेस, इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, पोजीशंस बोलेंगे, एट द डिफरेंट पोजीशन. हियर you can see hydroxyl is with the number 1 carbon, here hydroxyl is with the number 2 carbon. ठीक है, यहाँ पे आप किसी भी साइड से नंबरिंग करोगे you will get 2 with the hydroxyl containing carbon. एक और दोस्तों एग्जांपल के साथ आगे बढ़ते हैं, so that you can क्लियर, आपको ये एकदम ठीक से क्लियर हो जाएगा. ओके, so suppose CH3 CH2 CH2 CHCl CH3. So what is the name of this particular group? You can see 1 2 3 4 5, so we can write it down like this, 2-chloropentane. Okay, there is one more formula in which CH3 CH2 CHCl CH2 CH3. So if you want to start from here 1 2 3 4 and 5, or 1 2 3, in both the case number 3 is there, so we can write it down like this, 3 chloro, कितने कार्बन है, 5 कार्बन, so pentane. So in this both compound, number of carbon is equal, skeleton is equal, present reactive functional group is equal, but the difference is in the position of the present reactive functional group. So these compounds are known as a, क्या कहेंगे दोस्तों इसको, known as a position isomers. दोस्तों आगे की स्लाइड में मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, दैट दिस पोजीशन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमर्स आर समहाउ रिलेटेड टू दी, किससे रिलेट करते हैं, मेटामेरिज्म से रिलेट करते हैं. दोस्तों जल्दी से वो भी हम देखेंगे. और फिर से दोस्तों रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको, ये अप टू बोर्ड लेवल ही है, यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं इसका कुछ डिस्कशन हुआ ही नहीं. सपोज ये चेन आइसोमर में आपके पास लिख दिया है CH3 CH2 CH3, इसके कितने आइसोमर पॉसिबल है, एक ही पॉसिबल है. प्रोपेन का एक ही पॉसिबल है ना, किसी भी तरह से आप अरेंज करो 1 2 3 होगा. इथेन का एक ही होगा, मीथेन का एक ही होगा. बट इफ यू वांट टू टॉक अबाउट ब्यूटेन, 2 पॉसिबल है. इफ यू वांट टू टॉक अबाउट पेंटेन, 3 पॉसिबल है. इसी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके पास कोई भी कंपाउंड होगा, उसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, कितने चेन आइसोमर पॉसिबल है, कितने पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल है. इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस एट द लास्ट ऑफ दिस टॉपिक्स. जब ये टॉपिक खत्म हो गया आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसमें थोड़ा ऐड करके दोस्तों ये सभी एमसीक्यू हम क्लियर करेंगे. बट बिफोर दैट जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट डाउन कर लो. आफ्टर द पोजीशन आइसोमेरिज्म, नाउ दोस्तों अभी हमको पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, इसमें एनसीईआरटी लेवल का भी हम देखेंगे. यही आइसोमेरिज्म है, पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल के फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में ही कई सारी ऐसी चीजें जो हम ऐड कर सकते हैं, एडिशनली देख सकते हैं. बट बिफोर वी आर गोइंग जस्ट एज पर एज एनसीईआरटी लेवल. ओके, सो which compounds or which isomers are known as a functional group isomers and phenomena is known as a functional isomerism. So some organic compounds, there are some organic compounds with same molecular formula, even same skeleton, but with the डिफरेंट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप. डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आपको समझ जाना है. रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स आर नॉन एज अ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमिना is known as a फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. आप ये कंप्लीट कर दोगे दोस्तों. आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल की कुछ पेयर ही है जो आपको याद रख देनी है. मैं आपको कुछ पेयर अभी बताना चाह रहा हूँ जो एक दूसरे के लिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो सकते हैं, जितनी बोर्ड लेवल के लिए जरूरत है. एडिशनल बाद में बात होगी. सो आपको याद रखना है
अल्कोहल और ईथर, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर की दोस्तों पेयर हो सकती है। उसके अलावा कीटोन एंड एल्डिहाइड, ये भी एक पेयर हो सकती है। उसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द एस्टर, ये भी एक पेयर हो सकती है। देखते हैं किस तरह से ये पॉसिबल बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल एंड द ईथर, सपोज CH3 CH2 CH2OH, दिस इज प्रोपेन 1 ऑल। अभी दोस्तों मैं एक और कंपाउंड आपके सामने रखने जा रहा हूँ, दैट CH3 CH2OCH3 व्हिच इज मिथॉक्सी इथेन। सर ये नोमेनक्लेचर पता नहीं चला, जितने स्टूडेंट्स लास्ट जूम सेशन में प्रेजेंट थे उन सबको पता चला होगा, बाकी के स्टूडेंट को शायद ये बाउंस हो चुका है। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ द जूम सेशन इज वेरी मच। ओके, अगर नेट प्रॉब्लम से और वहाँ पे कुछ दिक्कतें आ रही है वो अलग बात है, बट इन द नॉर्मल केस आपको जूम सेशन ज्वाइन करना ही होगा। ओके, सो प्रोपेन 1 ऑल और मिथॉक्सी इथेन, इन दोनों में दोस्तों अगर इसका कॉमन फॉर्मूला देखें, you can see 1 2 and 3 carbon, so C3, then hydrogen 3 plus 2 is equal to 5 plus 2 is equal to 7 plus 8, okay, 8 into O। यहाँ पे कार्बन 1 2 and 3 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 plus 3 6 plus 2 is equal to 8 1 ऑक्सीजन। so as we discussed, अगर ये पेयर दोस्तों आपको दिखती है अल्कोहल एंड ईथर, so possibility for the, I repeat, possibility for the functional group isomerism। Similar case, there is one more pair, CH3 CH2 CH2 CHO, this is butanol। okay, CH3 CO CH2 CH3, this is butan 2 on, one is aldehyde one is ketone। बट अगर दोस्तों आप ठीक से देखो यहाँ पे दोनों के फॉर्मूला कॉमन हो गए, कितने कार्बन 1 2 3 and 4, C4, हाइड्रोजन कैलकुलेट करो, 3 plus 3 is equal to 6 plus 2 is equal to 8 8 into O, C4H8O, 1 2 3 4, 3 plus 2 3 6 plus 2 and 1 ऑक्सीजन। यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 plus 2 is equal to 5 plus 2 is equal to 7 plus 1 is equal to 8 and 1 oxygen is there। Similar way, carboxylic acid and the ester, okay, example is here CH3 CH2 CH2 COOH, this is butanoic acid। मैं दोस्तों अभी नाम नहीं लिख रहा हूँ, this is butanoic acid, butane 1 oic acid। okay, अभी दोस्तों इसका हम आइसोमर लिखते हैं, you can say CH3COO CH2 CH3, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ब्यूटॉक्सी और ब्यूटेनॉक्सी। उसके बाद नॉट ब्यूटेनॉक्सी, सॉरी इथेनॉक्सी, नॉट ब्यूटेनॉक्सी, एक्चुअली दिस इज इथेनॉक्सी। सो ब्यूटेनॉक्सी नहीं कह सकते, टोटल कार्बन हमारे पास कितने हैं, दो ही यहाँ पे 1 and 2, सो दिस इज इथोक्सी और इथेनॉक्सी। देन यहाँ पे दोस्तों कितने कार्बन है, 2 कार्बन, इट मींस इथेनोएट। सर ये भी पता नहीं चला, जितने प्रेजेंट थे जूम सेशन में उन सबको पता चला होगा। ओके, सो दोस्तों यहाँ पे भी आप कार्बन कैलकुलेट करो, हाइड्रोजन कैलकुलेट करो, आपको इक्वल मिलेंगे। सो आपके पास अभी के लिए कुछ पेयर है जो एज अ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में हम कंसीडर कर सकते हैं। आई रिपीट, जिसको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट वन इज मेटामेरिज्म। दोस्तों जैसे मैंने बताया था, मेटामेरिज्म इज समहाउ रिलेटेड टू और समहाउ सिमिलर टू दी पोजीशन आइसोमेरिज्म। दोस्तों बट कौन से रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप में ये देखने को मिलेगा, पर्टिकुलर एथर में, कीटोन में, 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन में, ये सभी कंपाउंड में ये देखने को मिलेगा। तो बेसिक डिफरेंस इज रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप इज कॉमन, ईथर हो तो ईथर ही रहेगा, कीटोन हो तो कीटोन ही रहेगा, सेकेंडरी अमाइन रहेगा। बट द कार्बन चेन, आई रिपीट, बट द कार्बन चेन विद द बोथ साइड, उसमें दोस्तों डिफरेंट हो सकता है। सो चेंज इन द कार्बन चेन, ओनली चेंज इन कार्बन चेन। अगर पता नहीं चला दोस्तों, विद द एग्जांपल आप इसको इजीली समझ सकते हो। यू कैन सी
सपोज CH3 CH2 CH2O CH3, ये क्या है? दिस इज मिथॉक्सी, इतना है मिथॉक्सी, देन प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन। अभी एक और एग्जांपल मैं लिखने जा रहा हूं, यू कैन सी CH3 CH2O CH2 CH3, दिस इज इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। In the both example, skeleton is common, number of carbon is common, hydrogen is common, reactive functional group is common, but the carbon chain between the both side of the functional group is differ. ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में आपको 1 मिथाइल 1 कार्बन, इट मींस मिथाइल, लेफ्ट हैंड साइड 3 कार्बन चेन, इट मींस प्रोपाइल। इन द सेकंड एग्जांपल यहाँ पे एक ही था दोस्तों, इंक्रीज होके कितने हो गए? 2। यहाँ पे 3 थे, डिक्रीज होके कितने हो गए? 2। सो रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइड की चेन अगर डिफरेंस हो रही है, फंक्शनल ग्रुप वही के वही है, तब दोस्तों मेटामेरिज्म कहलाएगा। और ये कहाँ पे पॉसिबल है? मेजॉरिटी केस में है दोस्तों। कब पॉसिबल होगा? जब इस तरह का कोई रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप हो जो बीच में आ सकता है, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल दोस्तों देखने जा रहे हैं। सपोज CH3CO CH2 CH2 CH3, इसको आप क्या कहोगे? टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, so we can write it down like this, pentane 2 on. Okay, one more example, CH3 CH2 C dual bond O CH2 CH3. Now if we starting from here 1 2 and 3, if starting from here even 1 2 3, so this is pentane 3 on. In both case, skeleton is common, reactive functional group is common, but the chain beside the beside the carbonic functional group, organic functional group, not carbonic, वो हो गया गुजराती। यहाँ पे दोस्तों जो हमारा ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसकी दोनों तरफ की चेन है, वो चेन कैसे होगी? यहाँ पे एक ही कार्बन था, यहाँ पे 3 कार्बन है, CO के दोनों साइड, यहाँ पे दोनों और 2 होगी। अगर दोस्तों पोजीशन आइसोमेरिज्म के साथ में इसको कोरिलेट कर रहा था, क्यों? आपको पता चल गया होगा। रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन ही एक्चुअली चेंज हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। सो एक एग्जांपल आपके लिए रख रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल रख के जा रहा हूं। वो एग्जांपल का आपको मेटामेरिज्म या फिर उसका मेटामर्स आपको कैलकुलेट करना है। CH3 CH2 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 NHCH3, this is actually N-methyl 1 2 3 4 ब्यूटेनएमाइन। ये क्या है? N-methyl ब्यूटेनएमाइन है। N-methyl ब्यूटेनएमाइन के कितने मेटामर्स पॉसिबल है वो आपको खुद से करना है इन दी होमवर्क। ओके, सो आई होप सबको स्पाइरो एज वेल एज आइसोमेरिज्म का ये पोर्शन एनसीईआरटी लेवल सबको समझ में आया होगा। दोस्तों यहाँ से किस तरह से हम एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, किस किस तरह के एमसीक्यू आ सकते हैं, एडिशनल क्या हो सकता है, वो सभी चीज़ें हमने नहीं देखी। ये बेसिक ही हुआ, उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, बट वो दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट अगर आपका ये बेसिक लेवल ओके है देन इसमें हम एडवांस कर सकते हैं। सो इसको ठीक से पढ़ना है, रिवाइज करना है, वीडियो पॉज करना है, फिर से देखना है। फिर भी कोई दिक्कतें रहती है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।